यस, वेलकम टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अब अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड में हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन प्लस फिर थर्ड टर्म को पहले लिख रहे हैं कोस क्यूब थीटा प्लस और जो मिडिल टर्म थी टेन थीटा इंटू साइन थीटा उसको बाद में लिख रहे हैं। हमने टर्म्स को सेट किया है, पहले फर्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म और फिर सेकंड टर्म लिखी है लास्ट में। ऐसा लिखने से हमें एक फायदा हो गया है कि अब इन फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म्स में से कोस थीटा कॉमन लिया जा सकता है। हमने कोस थीटा कॉमन लिया, कोस थीटा कॉमन लिया तो यहां से तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और एक कोस थीटा कॉमन में आ चुका है तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को हम जानते हैं लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू साइन थीटा एज इट इज। ये कोस थीटा एज इट इज, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को इनटू इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज। अब हमने इसका एलसीएम लिया कोस थीटा का एलसीएम लेने के बाद कोस थीटा का ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 अपॉन कोस थीटा एज इट इज, और 1 अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। वही है हमारी राइट हैंड साइड, सेक थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 20 पहले कंप्लीट कर दिया था, इसलिए उसे कंप्लीट माना जाएगा। और अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस 2a मीन्स साइन ए इंटू बी मीन्स कोसेक ए। ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने यूज कर ली है, प्लस वापस आगे प्लस ये वाला साइन लगाया है और ये
कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर में सबसे पहले ए स्क्वायर, ए मीन्स कोस स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab मीन्स 2 कोस ए इंटू सेक ए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज कर दिया है। अब हम क्या देखते हैं, यहां ऊपर ये साइन स्क्वायर ए और नीचे वाला ये प्लस कोस स्क्वायर ए, याद होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक साथ आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब ये जो दिख रहा है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी यूज अगर करते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जो नीचे प्लस सेक स्क्वायर ए लिखा है, नीचे वाला सेक स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस वाले सेक स्क्वायर ए को लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब क्या बच गया है, प्लस ऊपर बच गया है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो 2 साइन ए एज इट इज, बट कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसी तरह नीचे प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट। अब हम क्या देखते हैं, ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो हो गया 1, प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 2 प्लस ये 2 1 जा 2 प्लस ये भी 2 1 जा 2, तो 2 ये हो गया प्लस 2 ये हो गया 4 प्लस 1 ये हो गया 5 प्लस 1 ये हो गया 6, और बच गया है ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 था। आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो ऐड किया तब 6 हो गई हैं, प्लस ये वाला कोट स्क्वायर ए बच गया है, प्लस और ये लास्ट टेन स्क्वायर ए बच गया है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 7, ये रहा 1 प्लस 6 को लिख सकते हैं 7, प्लस आगे चाहिए टेन स्क्वायर ए, ये जो लास्ट में टेन स्क्वायर ए लिखा है इसको चाहें तो पहले लिख सकते हैं, प्लस लास्ट में चाहिए कोट स्क्वायर ए, ये जो बीच में प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा है इसको चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 21 में राइट हैंड साइड आ चुकी है और क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स देख सकते हैं साइन रेज टू पावर 8 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 8 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड साइन की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 8 को हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। साइन की पावर 8 को साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 8 को भी कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। 4 टू जा 8 पावर। नाउ यूज आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए है ऊपर स्क्वायर माइनस ये बी है ऊपर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहे हैं। ए प्लस बी, ए मीन्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी, बी मीन्स कोस की पावर 4 थीटा। ये तो हो गया है ए प्लस बी। नाउ ए माइनस बी, ए मीन्स साइन की पावर 4 थीटा माइनस बी मीन्स कोस की पावर 4 थीटा। इस तरह से ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करते हुए लिख दिया गया है। नाउ साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस और कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और उसी तरह से यहां पर इसे साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से ये बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी यूज करके मैंने तुम्हें पहले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी मीन्स कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और आगे माइनस 2ab, 2a मीन्स साइन स्क्वायर थीटा और b मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैंने यूज कर दी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मीन्स ए तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से अब हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसे 1 लिख दें तो ये तो 1 स्क्वायर हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला 1 स्क्वायर माइनस ये एज इट इज और अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और n2 में आगे देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का n2 जब इससे करेंगे तो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब
स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमें जो मिल रहा है वो आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, ये रहा इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से स्टूडेंट्स अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 की हमें राइट हैंड साइड मिल चुकी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट में ऊपर लिखा है सेक थीटा प्लस 1। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक थीटा को लिख रहे हैं 1 अपॉन कोस थीटा, ये वाला सेक थीटा लिख दिया है। और आगे प्लस 1, ये वाला प्लस 1 एज इट इज, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। ऊपर वाले सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1। लेकिन अब इस पूरे के अपॉन में उस अपॉन साइन को मैं साइड में लगा रहा हूं, अपॉन, और फिर नीचे है सेक थीटा माइनस 1, सेक कोस थीटा माइनस 1। नाउ 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1, इसके लिए कोस थीटा एलसीएम हो गया हमारा, और कोस थीटा जब एलसीएम हो गया तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स कोस थीटा से 1 का मल्टीप्लाई, कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा, अपॉन में अगेन कोस थीटा एलसीएम, और जब कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज। लेकिन अपॉन को जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ऊपर हो गया है कोस थीटा, और अपॉन में नीचे आएगा 1 माइनस कोस थीटा। हम ऊपर कोस थीटा और नीचे कोस थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास अब क्या आ गया है, अंडर रूट में ऊपर तो आ गया है 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ गया है 1 माइनस कोस थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस थीटा। नीचे जो अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा है उसका साइन चेंज करके जैसे रेशनलाइज किया करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से, तो हमारा स्टेप हो गया है एज इट इज लिखेंगे पहले तो जो कुछ है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज स्टेप। लेकिन अब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी लिखो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा और डिनोमिनेटर में भी लिखो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा।
अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होगा मल्टीप्लाई? ऊपर अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से है, मीन्स सेम नंबर है मल्टीप्लाई में। तो सेम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। जैसे कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन नीचे अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा और अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा डिफरेंट थिंग्स हैं। और डिफरेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अंडर रूट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट रहेगा एज इट इज, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। अब हम साइड में लिख रहे हैं, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, लेकिन अपॉन में अंडर रूट और अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ जब आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, साइन थीटा। और अब 1 के अपॉन में भी साइन थीटा सेपरेट करेंगे, 1 के अपॉन में भी साइन थीटा प्लस और कोस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा। 1 के अपॉन में साइन थीटा को कोसेक थीटा कहते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा, प्लस और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स कोट थीटा। इट इज राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन। कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये रहा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर 24 की लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और साथ में है इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पूरे के अपॉन में है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि पहले बताया हुआ है साइन थीटा और कोस थीटा में नो चेंज। नीचे अपॉन में सेक क्यूब थीटा को लिख सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब
जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें एलसीएम लें तो आ गया है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा का ऊपर कोस थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है इनटू एज इट इज सेकंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन में वापस इसका एलसीएम कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। एलसीएम हो गया कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा से कोस क्यूब थीटा कैंसिल, बचा साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा का 1 से मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा माइनस साइन। साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कैंसिल होगा, कोस क्यूब थीटा बचेगा। कोस क्यूब थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा। नाउ ये वाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लेकिन अब इनटू ये ऊपर वाला जो पोर्शन था ये लिखा जा चुका है, अपॉन में जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा तो ऊपर चला गया और अपॉन में रहेगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। बट इस साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। साइन थीटा को ए क्यूब साइन क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा मीन्स बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी क्या हुआ करती है, याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को जो नीचे लिख रहे हैं ए माइनस बी, ए मीन्स साइन थीटा माइनस बी मीन्स कोस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स ए तो साइन थीटा इंटू बी मीन्स कोस थीटा। अब हम कुछ अगर एक जैसा हो तो उसे कैंसिल करते हैं। हम देख रहे हैं ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा, कैंसिल आउट। नीचे एक साइन थीटा है, ऊपर साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा से जब साइन क्यूब थीटा को कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 2 बार बचेगा, नीचे 1 बार है ऊपर 3 बार है तो ऊपर 2 बार बच गया, 1 बार कैंसिल होके। उसी तरह नीचे एक कोस थीटा ऊपर कोस क्यूब थीटा तो कैंसिल करेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या बच गया, ये तो बच गया है साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1
और इनटू में अब हमारे पास बच गया है, ये कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपॉन में ढंग से देख रहे हो तो हमें पता लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगेन 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दें, प्लस ये 1 हो गया, प्लस आगे का साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज। अब अगर हम ढंग से देखते हैं तो हमें पता लग रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा सेम थिंग है, तो सेम थिंग है, कैंसिल आउट। हमारे पास बच गया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेम है, तो राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।